ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी सरस्वती हैं जगमाता। जन्म दिवस पर जिनके बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता। आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी और श्री पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है और अब की बार बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। आखिर क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी और कब से इस पर्व की शुरुआत होती है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बसंत पंचमी एक हिंदू त्यौहार है जो आमतौर पर फरवरी में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है जो ज्ञानदायिनी हैं, संगीत और शिक्षा की देवी हैं। बसंत पंचमी, श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी, इनको और भी कई नामों से जाना जाता है। बसंत पंचमी जीवन में नया उत्साह, नई उमंग भरता है। इस दिन लोग गृह प्रवेश करते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं, नए व्यवसाय को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, कुछ परियोजनाओं की भी आधारशिला इसी दिन रखते हैं। यह त्यौहार समृद्धि और सौभाग्य से भर जाता है। बसंत पंचमी को यह कहा जाता है कि फसल की कटाई के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर कार्य शुभ मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी से शुभ दिन कुछ भी नहीं होता। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। स्कूलों में, विद्यालयों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर बच्चे स्कूल जाते हैं। पीले रंग के कपड़े पहनने भी चाहिए। पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ बल, बुद्धि, विद्या, कला, ज्ञान का वरदान देती हैं। देवी सरस्वती को पीले मीठे चावल का भोग भी लगाया जाता है और एक परंपरा भी है। इन्हें केसरी भात कहा जाता है। माँ को मीठे पीले चावल का भोग लगाने से माना जाता है कि माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कहीं कहीं पर पूजा में केसर का हलवा भी चढ़ाया जाता है। सरस्वती की मूर्ति का मुख पूर्व पश्चिम की ओर हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरी ये खुद की पर्सनल राय है, अगर दक्षिण दिशा में अगर इनका मुख हो तो वो सर्वोत्तम होता है। आपको इस दिन माँ देवी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। उत्तर की ओर से मुख करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बसंत पंचमी मनाने की शुरुआत कैसे हुई। तो इसका उत्तर ये है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन यानी बसंत पंचमी वाले दिन ही ब्रह्मांड का निर्माण किया था, सृष्टि की रचना की थी। जब ब्रह्मांड रचना करने के बाद उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें बड़ा निर्जन, सुनसान सा नजर आया। कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, बड़ा शांत लगा। तो किसी भी वाणी का ना होना, यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी को असंतुष्टि हुई, यानी उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल में से जल पृथ्वी पर थोड़ा फेंक दिया या छिड़क दिया। इसके बाद एक देवी प्रकट होती हैं और उन देवी के हाथ में वीणा थी। इसी वीणा की वजह से इन्हें वीणा वादिनी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सब कुछ शांत ना हो, उन्होंने एक ऐसी अनुरोध देवी से किया। इसके बाद देवी ने संगीत बजाना आरंभ किया। तब से इन देवी को ज्ञान देवी या सरस्वती देवी के नाम से जाना जाता है। इन्हें वीणा वादिनी भी कहते हैं।